वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमनोवमं गदिं पते ओच्छामि समयपाहुड मीणमोऽसुध केवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। एक चाणक्य नीति है, न हंसः प्रेतवने रमन्ते। हंस एक राज पक्षी है, स्वैन, और राजहंस की विशेषता है कि वह सरोवर के अलावा कहीं भी रमता नहीं है। नीति का सामान्य अर्थ ये है कि सरोवर होते हैं जैसे मानसरोवर कैलाश पर्वत पर, देखा नहीं है हम तुमने, कल्पना करिए उस सरोवर पर कितने ही पक्षी आते हैं और अपनी अपनी प्यास बुझाते हैं। सरोवर तो सबके लिए खुला ही है। ऐसा होने के बावजूद कौवे वगैरह ऐसे कोई पक्षी है जो कदाचित सरोवर सूख जाए तो कौवा वहाँ से रुख बदलकर दूसरी जगह जाकर जो भी खान पान मिलेगा वो कर लेता है, अपना उदर निर्वाह करके जी लेता है। यहाँ तक कि सरोवर के सूखने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ का पानी पिया और उतने में दूर कहीं कुछ चीज़ दिखाई दी, उड़ के वहाँ चला जाता है। नीति ये कहती है हंस एक ऐसा पक्षी है जो पूरे जन्म जीवन अपना सरोवर पर ही रहता है, और सरोवर बाय चांस सूख जाए तो गलती से भी मुड़कर नहीं देखता यहाँ वहाँ। उसकी एक खासियत है, वो वहीं पर अपनी जान दे देता है, क्योंकि जिसने सुंदर वस्तु का ग्रहण करना जाना है वो हल्की वस्तु का ग्रहण क्यों करेगा। नीति का सामान्य अर्थ ये है। नीति का आध्यात्मिक अर्थ करता हूँ। हंस का तात्पर्य ज्ञानी जनों से है, साधक जनों से है, विवेकी जनों से है, जो निरीक्षीरवत स्व और पर को कर लेते हैं, समस्त विश्व को एक तरफ और स्वयं अपने आत्मा को एक तरफ। इतना कीमती उनको स्वयं की वस्तु भासित होती है। उत्तम अट्ठम आदा त्यजेदेकम कुलस्यार्थे की नीति से चात्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, आत्मा के लिए समस्त पृथ्वी को भी त्याग करने के लिए तनिक भी झिझक नहीं करता। ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा जो हंस के स्थान पर है वह प्रेतवन में मतलब प्रेत मतलब कलेवर, मृतक कलेवर, अमृतचंद्र देव की भाषा में। इस शरीर में ज्ञानी जन नहीं रमते हैं। ये एक आध्यात्मिक नीति मैंने कही। तात्पर्य इन सब का इतना ही है, जिनको एक ठिकाना मिल गया है, जिनको अपना घर का पता चल गया है, फिर वो दर दर की ठोकरें कदापि नहीं खाता, कैसी भी परिस्थितियां रहे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ज्ञानी जन सुखी होने के समस्त उपाय अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर से आम जन ये विचार करता है हम मंगलायतन जा रहे हैं,
वहाँ पर ये चीज़ तो मिलेगी ना, वहाँ पर वो चीज़ तो मिलेगी ना, वहाँ पर जाएंगे कमरा तो मिलेगा ना, वहाँ पर जाएंगे ये मिलेगा ना। उदाहरण सामान्य है। ज्ञानी जन विचारता है कहीं भी जाए हमको क्या, सुखी होने का साधन निरंतर अपने पास बनाए ही रखते हैं। इसलिए उनको बाह्य परिस्थितियों की ज़्यादा दरकार और पूछताछ की बहुत आवश्यकता नहीं लगती, जो जहाँ पर जैसी स्थितियाँ होगी। और इसी के बलबूते पर चारों गतियों में कहीं भी ब्राह्मणा हो जाए उसकी, बाय द वे श्रेणिक राजा को जाना पड़ा नरक में, कहीं भी जाए वे इस बात को समझते हैं चारों कमरों के बीच में लेके जाया गया हुआ रत्न का प्रकाश उन कमरे रूप नहीं होता। ठीक उसी प्रकार चारों गति में भ्रमता हुआ यह आत्मा चार गति उन संबंधी औदैहिक भाव रूप नहीं होता। मुझे बाह्य शीत उष्णता का वर्णन से क्या मतलब है? अपनी स्वाधीनता को हिराने में जगत की कोई भी ताकत समर्थ नहीं है। देखिए, हमारा प्रथमानुयोग इसका साक्षी है। हमारा प्रथमानुयोग ये कहता है, आप लोग जानते होंगे कि पंचम काल में जो कि 21,000 वर्ष का है, हर एक 1000 वर्ष के अंतराल पर एक कल्की होगा। सकलंकी भी नाम आता है। 21 कल्की क्रमशः होते रहेंगे इस पंचम काल में। विशेषता यह है उस कल्की की, वो कल्की जब राजसभा में राजा हुआ करता है, वो राजा, ऐसे भी उल्लेख मिलता है 6 खंड में से 5 म्लेच्छों को छोड़कर एक आर्य खंड पर वो अपना नाजायज एक जुल्मी अधिकार स्थापित कर लेता है। कलंकी एक खलनायक के रूप में उसको देखा गया है। वो सहज ही मंत्रियों को एक दिन दरबार में पूछता है कि इस भूतल पर ऐसा कोई है जो हमारे सामने आकर नहीं झुकता हो, शरण नहीं आता हो, नहीं गिड़गिड़ाता हो, हमारी जरूरत नहीं समझता हो। मंत्री ये कहते हैं कि साहब ऐसा कौन हो सकता है, आप सर्वे सर्वा हो, सबने आपके सामने शरण किया है। जितने में एक जन खड़े रहकर उस दरबार में ये कहता है, और एक मंत्री, कि राजन, ऐसे कोई तत्व है इस भूतल पर जिसे नग्न दिगंबर कहते हैं। उनको जैन शास्त्र मुनिराज की उपाधि से विभूषित करते हैं। यह ऐसे तत्व है जो आपके सामने आज तक नहीं आ पाए हैं और ना आने की मनसा रखते हैं किसी के सामने, झुकने की तो कल्पना ही नहीं करते हुए किसी के सामने। कहते हैं अच्छा ये बात करते हो, हमारी आवश्यकता उनको किसी न किसी प्रकार लगती ही होगी। स्वाधीनता की आवाज़ देखो आप, स्वाधीनता की आवाज़ तो मैं करूँगा अभी। उनको आवश्यकता तो लगती होगी। कह रहे नहीं है ना, फिर ऐसे कैसे बात करते हो तुम, अपने यहाँ आते होंगे? नहीं आते? हाँ सब आते तो है, आते तो है, कभी कभार आते हैं भोजन करने के लिए। अच्छा भोजन करने के लिए आते हैं ये, बस एक काम किया जाए, टैक्स के रूप में, कर के रूप में उनके पास जो भी कुछ हो, आप तो कहते हो उनके पास कुछ नहीं हुआ करता, अकिंचन्य धर्म के धारक होते हैं। एनीवे जो भी ग्रास उनको मिलेगा, कर पात्र में से वो ग्रास को उठाया जाए, पहला ही ग्रास टैक्स के रूप में। और ऐसा ही वो जब आदेश देता है और ऐसा ही क्रियान्वयन होता है। आप सब इस बात को जानते हैं। गजब है यह स्वाधीनता। इसके बाद कल्पना नहीं कर सकते इस बात की हम। जो लोग ये कहते हैं साधना, अमुक अमुक साधन हो तो हम साधना कर पाएंगे, वे अभी बहुत भ्रम में जी रहे हैं। और अन्नम वही प्राणा, अन्न को प्राण कहा गया है। और मुनिराज को आज जो ग्रास उठाया गया है, पिंड हरण नाम का दोष आया है। आहार का त्याग करते बात इतनी सी नहीं है, अभी हट्टे कट्टे हैं, अभी जी सकते हैं काफ़ी टाइम। लेकिन उनको एक अवधि ज्ञानी के माध्यम से पता चलता है
कि अब ये काल भ्रष्ट आ गया है और अभी आपके आहारचर्या ढंग से नहीं हो सकेगी। ध्यान रखना, दूसरी बार भी आजमाने का उनका विकल्प नहीं होता है। और उसी स्थिति में ऐसा वर्णन आया है कि चतुर्विध संग ये जानते ही संलेखना ले लेगा। कोई रोके तो हमको रोक कर दिखाओ, बादशाह ये हम बैठे हैं यहाँ पर और कोई दुनिया की ताकत हमको अधीन नहीं कर सकती। अब क्या कराना चाहते हैं हमसे? हाथ पैर तोड़ देंगे। किसके है ये हाथ पैर? आप समझ रहे ना बात को? जो भी तुम बात करते हो, कल तो मैं पीछे कमंडल की बात कर रहा था, आहार की बात करते हो, तुम जो कुछ ले जा सकते हो ले जाओ, उसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। वो तो जिस दिन पहला कदम जंगल में रखा था, यह मानसिकता तो तय हो गई थी हमारी। फिर से साधक जीव सुखी होने के सभी उपाय, सभी साधन अपने पास रखते हैं। इसलिए कहाँ जाना है, कहाँ व्यवस्था होगी, कैसी व्यवस्था होगी, ये उनके दिमाग में बिल्कुल नगण्य रहती ये बात, नहीं के बराबर। साधन कौन सा है वह जिसके माध्यम से सुखी हुआ जा सकता है? शुद्ध नय। शुद्ध नय ऐसा साधन है जिसके जरिए साधक निरंतर सुखी रहता है। शुद्ध नय क्या करता है? शुद्ध नय स्वयं को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, इन विशेष आदि अनंत विशेषताओं से युक्त स्वयं को एक धर्मी, एक ज्ञायक दिखाता है। दूसरे बोल की कल चर्चा चल चुकी है। अबद्ध स्पृष्ट की चर्चा परसों चली, अनन्य की चर्चा कल चली। खूब विस्तृत चर्चा संभव है, लेकिन सोच रहा हूँ आज मैं इस प्रकरण को समेट लूँ। जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात जरूर कहूँगा। अनन्य के बोल में जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में क्या लिखा, मैं कल थोड़ा सा संकेत कर गया था इसका। मैंने यह कहा था बद्ध स्पृष्ट भाव से ये जीव भिन्न है, ऐसा तो बोला, लेकिन ये मनुष्य त्रियंश नारक आकार रूप जो व्यंजन पर्याय है, जो आकार है, उनसे भिन्न यह आत्मा है, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? उन सब को प्राप्त एक आकार। देखिए मैं थोड़ा सा लाइन पढ़ता हूँ यहाँ से, भावार्थ यदि आपके पास होगा जयचंद जी का, एक छोटी सी लाइन पढ़ूंगा, छोटी सी। पहले पैराग्राफ का अंतिम लाइन देखिए। एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व परद्रव्यों से भिन्न अबद्ध स्पृष्ट के लिए आ गया। कौमा मिल रहे क्या भाई सब? जयचंद जी भावार्थ काफ़ी बड़ा है इसका। इस भावार्थ में 5-6 पैराग्राफ से मैं पहले पैराग्राफ के समापन की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या पेज नंबर है? 40, पेज नंबर 40 पर आइए। भावार्थ का मान के चलिए, भावार्थ की ये 10वीं 11वीं लाइन होगी। क्या कहते हैं? एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व परद्रव्यों से भिन्न, यह अबद्ध स्पृष्ट के लिए यह बात कही, परद्रव्य से भिन्नता की, क्योंकि उसमें नौकर्म और द्रव्य कर्म लिया था हमने अबद्ध स्पृष्ट के लिए। सर्व पर्यायों में एकाकार, सर्व पर्यायों से भिन्न नहीं बोला जा रहा है। टोन क्या प्रचलित है हमारी? पर्यायों से पार देख ले, पर्यायों से भिन्न। आपको परिचित होना चाहिए जिनवानी की शैली से। कभी तो ये कह देते हैं पर्याय से भिन्न स्वयं को अनुभवो, और कभी तो ये कह देते हैं पर्यायों को प्राप्त, पर्यायों में एकाकार, पर्यायों में समाया हुआ, पर्याय जिसमें गर्भित है ऐसा ज्ञायक, वो दृष्टि का विषय। कभी गर्भित करते हैं और कभी पृथक बताते हैं। सो कथन कोई भी हो,
इनकी कथन की विवक्षा दो है, कहनी एक ही चीज़ है। देखिए ना, सर्वभेद जिसमें गर्भित हो, ऐसा जो चैतन्य भाव सो पारिणामिक भाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 194 पृष्ठ पर क्या आया? सर्वभेद जिसमें गर्भित हो। अरे भेद से भिन्नता दिखाना है, आप तो गर्भित करने की बात करते हैं। गर्भित करने का तात्पर्य उनका स्वतंत्र अस्तित्व न दिखे, एक गायक में उन सबको समेट लेना। दोनों का तात्पर्य एक ही कि उन भेदों को गौण करना। फिर कभी कहते भेदों से भिन्न स्वयं का अनुभव, और कभी ये कहा जाता है भेदों को आत्मभाव में गर्भित करके जानो। गर्भित करके जानना मतलब अलग सा भेद नहीं जानना, उसको एक आत्म तत्व को ही जानना। कथन की दो पद्धतियां हैं, बात एक ही कहनी है, भेद को गौण करने की। यहां पर क्या कह रहे हैं? सर्व पर्यायों में एकाकार, सर्व पर्यायों में व्याप्त एकाकार। कौन सा एकाकार? चैतन्य आकार। ऐसा कल अमृतचंद्र देव की वाणी थी। एक आकार जो एक रूप, और आकार का अर्थ वहां पर उन्होंने स्वरूप के अर्थ में लिया था। वैसे आकार का अर्थ शेप वाइज चल रहा था, लेकिन एकदम शेप को ट्विस्ट देकर आकार प्रकार दिमाग में रखना ही नहीं। इसलिए कहते हैं आत्मा तो चैतन्य आकार है, इसलिए कभी उसको अनाकार भी बोला जाता है। ये विशेष बात का ध्यान मैंने आकर्षित आपका यहाँ किया। तीसरे बोल की चर्चा चलेगी, नियत। देखिए, समुद्र को दो दृष्टि से देखा जा सकता है। एक तो ज्वार की तरफ से देखिए, ज्वार भाटे की तरफ से देखिए, एक दृष्टि। ज्वार भाटे की तरफ से देखना मतलब समुद्र में घटती बढ़ती होती है, ये बात परम सत्य है। यदि ये बात असत्य होती, कई दफ़े हमारी चर्चा होती है, ज्वार के टाइम में जब समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। अब विज्ञान कुछ कहता है, जैन दर्शन कुछ कहता है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं उलझना चाहता, मुझे तो गाथा का अर्थ बताना है। जब लेवल बढ़ जाता है, लोक में कहते हैं चंद्रमा के आकर्षण के कारण ऐसा होता है कि जब लेवल बढ़ जाता है समुद्र का, तो ये तो मानना ही पड़ेगा लेवल तो बड़ा ही है। यदि ऐसा नहीं होता तो हजारों जहाजें, आजकल तो हवाई जहाज का तो बहुत प्रचलन चल चुका, थोड़ा सा पीछे चलिए 100-200 वर्ष पहले, तो पहले पानी की जहाज़ें ही चलती थी काफ़ी मात्रा में, देश विदेश की यात्रा के लिए। हजारों जहाज़ें आकर खड़ी रहती है लाइन में ज्वार के टाइम में। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए स्लोप पर, ढलान पर कोई भी गाड़ी लाकर रखी जाए तो देखना बिना पेट्रोल की कितनी चल जाती है वो, और बहुत जन ऐसा करते हैं लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसी जहाजें हजारों किलोमीटर चल जाती है बिना डीजल के। कितनी? हजारों किलोमीटर। कुछ नहीं, बस लाकर रख देते हैं, और जैसे पूरा लेवल हो गया ज्वार, जहाजें छोड़ देते हैं तो करोड़ों का लाभ वे कर लेते हैं, बिना डीजल की जहाजें चलाते रहते हैं। यदि ज्वार झूठा होता तब तो ये फिर ये जो हजारों जहाज वाले धंधे कर रहे, ये कैसे बात संभव होती? एक। और जब भाटे का टाइम आता है, जब वो लेवल घटती है समुद्र की, तो वो काल डाइवर्स को, हुआ डाइवर्स, उसको क्या, गोताखोरों को, गोताखोर इसकी ताक में रहते हैं कि इसका लेवल घट जाए। जब लेवल बढ़ता है तब गोताखोर कभी नहीं जाता उसमें, अपनी जान को कौन गंवाना चाहेगा। जब एकदम लेवल नीचे आता है समुद्र का, तब गोताखोर अपनी आजमाते हैं, और फिर जाकर वे नीचे से राशि लेके आते हैं मोती रत्नों की। यदि यह असत्यार्थ होता, घटबढ़, तो फिर ये धंधा क्या कर रहे हैं, ये इतना पैसा बचाने का, जान को जोखिम में डालने का। एक प्रकार से देखा जाए तो समुद्र में जो ज्वार भाटा हो रहा है, उसका स्तर का बढ़ना और गिरना, ये बात सत्यार्थ है। पर्याय दृष्टि से देखो तो अनियतपना सत्यार्थ है, भूतार्थ है।
दूसरी दृष्टि से देखिए। समुद्र को देखिए, कोई पूछे ठीक है बढ़ता है तो कितना बढ़ जाता है लेवल, तो ऐसा भी नहीं बढ़ता कि कभी उसमें सीमा को पार करके बाढ़ आ जाए। और यदि ऐसा होता, छोटी छोटी नदियों में भी बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव बह जाते हैं, लेकिन समुद्र में ऐसा भी कभी आज तक भी नहीं हुआ, ना ही कभी होगा। समुद्र के किनार पट्टी पर ही मुंबई का देखा होगा, यदि बड़ी बड़ी 20-20, 25-25 मंजिला बिल्डिंग एक नहीं सैकड़ों बिल्डिंगें दिखती है, और वो तो एक कहना चाहिए क्रेज हो गया है। वो जितना समुद्र के पास उतना वैल्यू ज़्यादा। तो यदि ऐसा होता कि घटबड़ होती, तब तो फिर कौन इतने रिस्क लेता। इसका मतलब दूसरी दृष्टि से विचार किया जाए समुद्र को, तो समुद्र अपनी लेवल को कभी नहीं छोड़ता। ये दोनों दृष्टियाँ समुद्र में देखने में आती है। एक अनियतपना सत्यार्थ है, और एक तरफ से देखो तो उसका नियतपना सत्यार्थ है। अब यहाँ पर सिद्धांत में क्या घटित किया है देखना जरा। कह रहे उसी प्रकार आत्मा में देखो तो षटगुण हानि वृद्धि की तरफ से देखो आत्मा में, अगुरु लघुत्व गुण की तरफ से देखिए आत्मा में। मैं थोड़ा खोलता हूँ। और अगुरु लघुत्व एक गुण है, आप जानते होंगे। 5वां सामान्य गुण है। 47 शक्तियों में 17वीं शक्ति है अगुरु लघुत्व, जिसका काम यह है, जिसके कारण षटगुण हानि वृद्धि होती रहती निरंतर। और षटगुण हानि वृद्धि मतलब अविभाग प्रतिच्छेद, शक्ति के अंश हर एक पर्याय के, उनमें निरंतर घटबड़ होती रहती है। यहाँ तक कि सिद्धों में भी अनंते गुणों में, उनकी अनंतों पर्याय में ये घटबड़ निरंतर चलती रहती है। शक्ति के अंश का घटना बढ़ना निरंतर, हर एक द्रव्य की हर एक गुण में ये शक्ति के अंश घटते बढ़ते पाए जाते हैं, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण का रूप बचे हुए अनंत गुणों में है। मैं उसको थोड़ा खोलता हुआ आचार्य देव कहते हैं इस षट गुण हानि वृद्धि की तरफ से देखो, शक्ति के घटते बढ़ते अंश की तरफ से देखो, तो आत्मा अनियत है। लेकिन इसको गौण करके देखो, एकाकार एक ज्ञान की तरफ से देखो तो आत्मा नियत है। मैं अभी थोड़ा और खोलता हूँ। षटगुण हानि वृद्धि क्या चीज़ें देखिए। पहले तो यह बात समझने की है, इस बोल में, नियत के बोल में किससे भेद विज्ञान कराया है। इसमें भी यह कहेंगे पर्याय से भेद विज्ञान कराया। कौन से पर्याय से? अर्थ पर्याय से। कौन सी अर्थ पर्याय से? स्वभाव अर्थ पर्याय से। स्वभाव अर्थ पर्याय मतलब थोड़े इसमें भी समझना सभी जन, ये भी एक निर्मल पर्याय है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवत निर्मल पर्याय की बात इसमें नहीं ली गई है। देखिए समझिए बात को थोड़ा सा। प्रवेशिका जिन्होंने पढ़ा होगा, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, पर्याय दो प्रकार की होती है। कौन सी? अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। वेरी गुड। व्यंजन पर्याय दो प्रकार की, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय मतलब मनुष्य, नारक आदि आकार, और स्वभाव व्यंजन पर्याय का क्या अर्थ बताया था? सिद्धों का आकार। वेरी गुड। यहाँ पर ऐसा अभिष्ट नहीं था, कल हम देख रहे थे। यहाँ पर मनुष्य, नारकी आदि आकार के सामने कोई सिद्धों जैसे आकार की बात नहीं की, चैतन्य आकार की बात की इन्होंने। ये अध्यात्म है ना। यहाँ पर स्वभाव व्यंजन पर्याय के नाम पर व्यंजन पर्याय ली ही नहीं इन्होंने आकार में, एक चैतन्य आकार की बात ली। आगे बढ़ते हैं। अर्थ पर्याय दो प्रकार की कही है, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय राग द्वेष, कुमति कुश्रुत ज्ञान आदि आदि, मिथ्या दर्शन आदि आदि। स्वभाव अर्थ पर्याय में क्या लिया वहां पर? केवल ज्ञान, वीतरागता आदि आदि। यहां पर स्वभाव अर्थ पर्याय में किसको लिया जा रहा है? ऐसी निर्मल पर्यायों को नहीं लिया जा रहा है जो प्रकट होती है साधक जीवों को।
वे स्वभाव अर्थ पर्याय लेना है, वे निर्मल पर्याय लेना है जो निगोदी से लेकर सिद्धों तक सब में पाई जाती है। इस दृष्टि से थोड़ा आपको अध्ययन करना चाहिए। पज्जय मूढ़ा ही पर समय भाई साहब, उसमें पर्याय का अर्थ क्या लिया? पर्याय के दो भेद किए, एक विभाव पर्याय और एक स्वभाव पर्याय। विभाव पर्याय में तो असमान जाति द्रव्य पर्याय लिया और स्वभाव पर्याय में उन्होंने अगुरु लघुत्व गुण की पर्याय ली। आपको थोड़ा सा इस दृष्टि से अध्ययन करने की आदत होना चाहिए कि आचार्य देव कब क्या बोल जाते हैं। एक स्वभाव अर्थ पर्याय में उन्होंने और कोई पर्याय नहीं ली, अगुरु लघुत्व षड्गुण हानि वृद्धि की बात ली, और यहां पर आज षड्गुण हानि वृद्धि से भेद विज्ञान कराया जा रहा है। यद्यपि वो जीव का अपना स्वभाव है, लेकिन ऐसा होने पर भी उसका लक्ष्य व्यग्रता पैदा कराता है। इसलिए ऐसा होने पर भी कोई औदैहिक भाव नहीं है वो। वैसे आप समझे इस बात को, एक प्रकार से उसे निर्मल पर्याय ही कहेंगे, लेकिन लाक्षणिक लक्षण तो नहीं है, खैर वो जैसा ज्ञान लक्षण है, लेकिन जीव सामान्य में पाई जाती है षड्गुण हानि वृद्धि। तो उस निर्मल पर्याय की तरफ से बात करते हैं। षड्गुण हानि वृद्धि की तरफ से देखो तो आत्मा अनियत है, और उसको गौण करके देखो तो आत्मा नियत है। उसका साइंस थोड़ा बताता हूँ मैं, शायद आपको अन्यत्र पढ़ने से बहुत समझ में न आए। देखिए, समुद्र में एक प्रकार से देखिए तो ना बढ़ती होती है ना घटती होती है। समुद्र तो अपना अपना लेवल बरकरार रखता है सालों के बाद भी, ना उसमें कभी सूखा पड़ता है ना बाढ़ भी आती है। वह क्यों? उसमें हजारों नदियाँ आकर मिल रही है और फिर भी बाढ़ नहीं आ रही है। ऐसा क्यों फिर? क्योंकि उसमें अपना अपना एक साधन है ज़बरदस्त, वह है बड़वाग्नि, बड़वानल, जिसके कारण वो आग जो भभकती रहती है निरंतर, उसके कारण कभी बाढ़ नहीं आ पाती उसमें। वो अपने आप मेंटेन करता है इसको। इसलिए सागर समुद्र को गंभीर कहते हैं। सागर गंभीरा, सागर के हाँ पानी से बुझेगी नहीं बुझती, प्राकृतिक है वो। उसके कारण अभी अग्नि का भी बोल पाछो आएगा आज, उसमें और चर्चा करेंगे। उस बड़वाग्नि के कारण वो पानी कितना भी बढ़े अपना लेवल नहीं लांघ सकता वो। ये बड़वाग्नि का कमाल है सब। वो भभकती रहती है पेट में से निरंतर आग उसके, और वो शमन कर लेती है उस पानी को। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार वो बड़वाग्नि उसके अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखता है समुद्र की, लेवल एक, और इसीलिए लोगों का समुद्र के देखने के दृष्टिकोण अच्छा है। वो दगेबाज नहीं है समुद्र, इसलिए उसको गंभीर कहते हैं सागर को। मुनियों के नाम जो सागरांत रखे जाते हैं ना, वो इसलिए रखे जा रहे हैं आजकल क्योंकि सागर को गंभीर माना जाता है। कितना भी पचाने की क्षमता रखता है वो पचाने का स्रोत क्या है? बड़वाग्नि। कुछ भी बढ़ोतरी हो जाए वो स्वयं को अकड़ नहीं लाता उस बात को लेकर, मेरे में क्या बढ़ गया। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कितनी भी बढ़ती हो गई, कितनी भी घटती हो गई, फिर भी आत्मा में एक अगुरु लघुत्व गुण है, जिसके कारण क्या होता है? वस्तु अपने स्वरूप में निरंतर प्रतिष्ठित रहती है। 17वीं शक्ति का अर्थ पढ़ना चाहिए आपको। मैंने बड़वाग्नि केवल इसलिए कहा क्योंकि स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का मुझे अर्थ बताना था। 47 शक्ति का अर्थ लिखा है, 47 शक्तियों में 17वीं शक्ति का अर्थ लिखा है अगुरु लघुत्व का, जिसके कारण वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। और प्रतिष्ठित है मतलब वस्तु का वस्तुपना कायम रहता है, जिसको हम कहते हैं एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, वह अगुरु लघुत्व गुण है। तो तरकीब से देखो तो अनियत है और तरकीब से देखो तो नियत है। और यहाँ पर कह रहे जो जीव स्वयं को नियत देखेगा वह सम्यक दर्शन को प्राप्त होगा, और स्वयं को नियत दिखाने वाली दृष्टि को शुद्ध नहीं कहते हैं। मैं यहाँ से बोल और उसका अर्थ पढ़ता हूँ। देखिए, गाथार्थ पहले एक बार फिर से गाथा पढ़ लेते हैं, फिर गाथार्थ और टीकाकांश पढ़ लेंगे। जो पश्यदि अपाणम
अबद्धपुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनयम वियाणी। गाथार्थ का अंश देखिए, जो ने आत्मा को चला चलता रहित देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध नए जान। बाहर के पर्याय की बात ही नहीं की इन्होंने अभी कि लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया, क्या बोलिए, क्योंकि स्वयं को एक आकार अनुभवना है। यहाँ पर तो अभी उसका खाता ही नहीं खोला है। देखते हैं आगे कुछ बोल पाए तो बोलेंगे, लेकिन आज यहाँ पर केवल षड्गुण हानि वृद्धि से ही भेद विज्ञान कराया कि अनुरूप में नहीं होता, घटबड़ मेरे में नहीं होती, चला चलता रहित। टीका का अंश देखते हैं, टीका का अंश देखिए। हाँ, जैसे समुद्र का मिला वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियत भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से, इसका अर्थ जयचंद जी ने खोला है वृद्धि हानि का। वे साफ साफ ये लिखते हैं इस बात को, शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद घटते भी और बढ़ते भी, ये बात है। वृद्धि हानि रूप षड्गुण हानि वृद्धि की तरफ संकेत है। पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियत भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। स्वभाव के सन्मुख जाकर देखो तो ये सब नहीं दिखता। देखो एक दृष्टि है, दृष्टि समझिए बात को जरा। मैं अभी थोड़ा समझा तो फिर चौथे बोल की तरफ आता हूँ। डॉक्टर के पास कोई गया और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और डॉक्टर कह रहे कुछ नहीं हुआ, इजी इजी इजी, कुछ नहीं हुआ है आपको। ऐसा बोलते समय वो बराबर और जांचें भी लिख रहा है। ऐसा बोलते समय कितनी सारी दवाइयाँ लिख रहा है। घर वालों को ये भी समझा रहा है टाइम टाइम पर ध्यान देना है, और पर्चे के पर्चे बनाता जा रहा है। और मरीज से क्या बात कर रहे हैं वो? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मतलब वो ये कहना चाहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे तुम्हारी सत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। ये तो मामूली ऐसे बुखार है, 2-5 दिनों की बात हुआ करती है, आते जाते हैं। ऐसा कुछ मेजर नहीं है जिसको लेकर चिंता हो जाए। इसका मतलब है कुछ भी नहीं हुआ। जीव में अनियतता नहीं है, घटबड़ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर स्वभाव में आँच आ जाए। आप इस बात को समझिए, स्वभाव की तरफ दृष्टि है। पर्याय की जितनी भी खराबी है उसको स्वीकार करके, वो ऐसा नहीं है कि स्वभाव को आकर चुनौती देने लग जाए कि पर्याय की जो घटबड़ है वो होने दो अपनी जगह, लेकिन स्वभाव जो चला चलता से रहित है उसमें कभी भी बाधा नहीं आ सकती। उस दृष्टि से यहाँ पर देखना है। आगे बढ़ते हैं, चौथे बोल की बात करते हैं। अविशेष, तीनों बोलों को पूरा करने का मैं प्रयास करता हूँ। व्हाट इज अविशेष? जो हम 7वीं गाथा देख कर आए हैं अभी अभी, और जो हम इस गाथा और टीका को देख रहे हैं चार्ट वाइज। कैसे देख रहे थे हम? स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव, परद्रव्य परक्षेत्र परकाल प्रभाव। ऐसा बराबर आपको मार्किंग करना चाहिए। परद्रव्य में क्या लिया था? नो कर्म और द्रव्य कर्म। बोल कौन सा? अबद्ध स्पृष्ट। परक्षेत्र में क्या लिया था? बोल अनन्य। वेरी गुड। अनन्य किससे भिन्नता दिखाई? भिन्नता अथवा उसमें गर्भितपन, जो भी कुछ बोलना हो बोलो। ये मनुष्य आदि आकार से भिन्नता, उसको हमने व्यंजन पर्याय से भी भिन्न कहा था। परिक्षेत्र में भी लिया था, व्यंजन पर्याय से भी भिन्न लिया था। एक टेबल बनाना पड़ेगा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव का। स्वक्षेत्र में लिखा जाएगा चैतन्य आकार, स्वद्रव्य में लिखा जाएगा आत्मद्रव्य। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें तो सब एक ही नाम आएंगे। अभी तीसरा बोल चल रहा है, चौथा बोल, सॉरी, नियत। नियत का बोल कहाँ पर बैठेगा?
तीसरे में स्वद्रव्य द्रव्य क्षेत्र काल। अब इसमें इसको पर काल में लिया जाए, अनियतता को, हानि वृद्धि जो हो रही है पर्यायों में, इसको पर काल में लेना है, पर काल में है। तो ध्यान रखना, आगम उसको स्वभावार्थ पर्याय कहता है, लेकिन अध्यात्म में स्वभाव दृष्टि से देखो तो वो सब व्यवहार है ऐसा कहना, क्योंकि स्वभाव दृष्टि से कुछ भी गड़बड़ उसमें नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अविशेष। अविशेष में ये बोला जा रहा है, जिस प्रकार सोने में पीलापन, चिकनापन, स्निग्धपना आदि आदि, भारीपन, ये सब गुण पाए जाते हैं। विशेषता की तरफ से देखो, पर्यायार्थिक नय से देखो, व्यवहार दृष्टि से देखो तो पीलापन, चिकनापन ये सब सत्यार्थ है, भूतार्थ है। लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखो, भूतार्थ नय से देखो तो एक सोना ही दृष्टिगोचर होता है। हम क्या कहेंगे, ये क्या है? ये सोने की दुकान है। आभूषणों को तो देखेंगे ही नहीं, पर्यायभेद की तो बात ही नहीं करना, लेकिन पीला है, ये है, ये पहले दिन बताया जाता है, ये बार बार थोड़ी ना इसका जिक्र होता है। सोना कहने पर सब कुछ गर्भित हो जाता है। वो दुकान भी गर्भित हो गई, सोने की दुकान है। हाँ, जितने भी आभूषण हैं जितने भी आभूषण है उपचार का, इसलिए इसी को उपचार कहते हैं। इसको जैसे जीव कहा उसी प्रकार कहते सोने की दुकान है। इसलिए मैंने एक बच्चे को कहा, तुम्हारी सोने की दुकान है? हमने तो ईंट चुने की दुकान सुनी है, तुम तो सोने की दुकान कह रहे। बोले सोना उसमें रखा रहता है, व्यवहार कितना चलता है। इसी प्रकार इसको जीव कहते हैं, लेकिन परमार्थ से ये जीव बद्ध स्पृष्ट स्वभाव वाला है ही नहीं जिसको स्पर्श किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं उसी प्रकार आत्मा को देखो, गुण भेद की तरफ से, ज्ञान दर्शन चारित्र की तरफ से तो विशेष विशेषपना उसमें है। और ये प्रसंग पढ़े समझाया भी जाता है भेद की तरफ से। 7वीं गाथा, 8वीं गाथा, 9वीं 10वीं गाथा हमने खूब देखी है। लेकिन एक सामान्य दृष्टि से देखो तो ज्ञान दर्शन कुछ भी नहीं दिखते हैं, आत्मा ही दिखता है। ये कहाँ पर आएगा टेबल, हम देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर हम टेबल में सेटिंग करते हैं इसकी। देखिए, आइए। जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुणरूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हो, देखो इसमें भी भिन्नता नहीं कराई, जिसमें सभी विशेष गर्भित कराए गए, गर्भित, तो एक ही बात है, वो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुभव के काल में, स्वभाव के नज़दीक जाकर देखने पर यह सब भेद दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। नवीन जीव को समझाने के लिए समझाया जाता है, अथवा विकल्प की भूमिका में भी आने पर इनको विचारा जाता है, लेकिन अनुभव के काल में गौण हो जाते हैं। जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुणरूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए, ऐसे स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। सोने की इतनी कीमत क्यों है? विशेषताओं को लेकर तो है ही। तो विशेषता क्यों बताई साहब आपने? अरे इसलिए तो बताई ताकि सोने की महिमा आए। यदि सोने की विशेषताएं नहीं बताई जाती तो सोने की भी महिमा कैसे आती? इसलिए सबसे महंगा मेटल बिकता है वो गोल्ड, और यह काल से बाधित नहीं होता कभी भी, क्योंकि कैसा भी प्रसंग पड़े देख लेना, जब भी रुपये की वैल्यू गिरती है, सोने का भाव लोग फटाफट सिक्योर करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। व्हाई इज इट दैट? क्योंकि गोल्ड कभी भी जलता नहीं, पिघल सकता है जंग खाता नहीं, बाढ़ में घर बह सकता है, वो नहीं बह सकता। इसीलिए सोने की अपनी महिमा है, ये कह रहे। लेकिन सोने की महिमा क्यों है? क्योंकि कहते हैं वो गलता नहीं, जलता नहीं, कटता नहीं, उसको जंग नहीं चढ़ती हजारों वर्ष। ये उसके गुणों के कारण सोने की महिमा है। लेकिन सोने की महिमा आने के बाद फिर गुणों का बार बार विचारण क्यों करना? ये आगे
इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ। अभूतार्थ मतलब 11वीं गाथा का भावार्थ फिर से पढ़ना चाहिए अभी आपको। अभूतार्थ मतलब नहीं है ऐसा नहीं वो है, लेकिन गौण को अभूतार्थ कहने की पद्धति है, गौण को नहीं कहने की पद्धति है हमारे यहाँ। देखो ऐसा प्रयोग बहुत जगह होता है, उदाहरण थोड़ा खराब है लेकिन दे देता हूँ। आचार्यों का है तो मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं दिख रही है। महिला को अनुदरा कन्या कहा, एक लड़की है सुंदर, सुंदरता का चिन्ह अनुदरा कन्या। तो शंकाकार ने शंका पूछा, अनुदरा कन्या मतलब तो बिना पेट की कन्या होती है, और बिना पेट की कन्या होती नहीं। कह रहे नहीं नहीं, अनुदरा मतलब बिना पेट नहीं, पतला पेट, पतली कमर जिसकी हो। कहना क्या चाहते हैं? अनिंद्रिय, अकषाय, प्रकरण अकषाय का चल रहा है। कहते अकषाय मतलब कषाय नहीं, ऐसा नहीं। अकषाय का मतलब बोलिए नो कषाय। अब जानते ना नो कषाय का एक अर्थ, बोलिए अकषाय कहाँ पर आया है? कसाई गौड़ हो गई ना। नहीं, कहाँ पर आया है? अकषाय कहते हैं क्या उसको? कहाँ पर लिखा है? अरे तत्वार सूत्र में अकषाय शब्द का प्रयोग किया, 8वां अध्याय पढ़ना चाहिए इसके लिए। अकषाय तो अकषाय नो कषाय पर्यायवाची है, क्योंकि कुछ कम को नहीं कहने का एक प्रचलन है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वो गौण करना है तो उसको कहते हैं अभूतार्थ है, इसका अर्थ गौण किया। गौण का एक अर्थ होता है चुप्पी रखना, और एक अर्थ ये भी होता है कभी कि वो नहीं है, वो नहीं है मतलब हमारी दृष्टि में अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम बोल की बात करते हैं अभी। देखिए अभी पहले टेबल की बात करते हैं हम। अविशेषता कहाँ पर आएगी? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। परद्रव्य विशेषता कहाँ पर आएगी? परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव। परभाव में आएगी विशेषता। द्रव्य गुण पर्याय के दायरे में कहाँ पर आएगी? ये गुण में चली जाएगी। और गुणों का अभेद विचारो तो द्रव्य होता है। फिर से पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है? आज अच्छे से मैं कहता हूँ, गुण द्रव्य दृष्टि के विषय में शामिल है कि नहीं है? बोलिए कोई। गुण द्रव्यार्थिक नहीं का विषय कि पर्यार्थिक नहीं का विषय? पर्याय द्रव्यार्थिक नहीं का विषय कि पर्यार्थिक नहीं का विषय? अपेक्षा से समझना। गुण को अभेद रूप से देखो तो द्रव्यार्थिक नहीं का विषय दृष्टि के विषय में शामिल है, और गुण को यदि भेद रूप से देखो तो पर्यार्थिक नहीं का विषय वो दृष्टि में शामिल नहीं है, क्योंकि भेद सो व्यवहार, और व्यवहार के आश्रय से सम्यक तो होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि निश्चय के आश्रय से सम्यक तो होता है। आगे पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है क्या? है। पर्याय अभेद रूप से शामिल है। तो जो प्रमाण का हाँ प्रमाण का सुनिए ना, पर्याय अभेद रूप से शामिल है, क्योंकि पर्याय का अभेद ही द्रव्य है भाई साहब, और पर्याय भेद रूप से शामिल नहीं है क्योंकि पर्यार्थिक नहीं का विषय है। पर्याय अभेद रूप से शामिल है। देखो मैं अच्छे से कह रहा हूँ, पर्याय शामिल है कि नहीं है दृष्टि के विषय में? मैं अच्छी भाषा में कहूँ, फिगरेटिवली बात कर रहा हूँ। एक मिनट ना, सुनिए तो पर्याय शामिल है कि नहीं? कह रहे है भी, नहीं भी। कैसे? तो कहते हैं ऐसी शामिल है और ऐसी शामिल नहीं है। समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं ऊर्ध्वता विशेष, इसको कहते हैं ऊर्ध्वता सामान्य। पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल है। भाई साहब अनादि निधन क्या है? अनादि निधन क्या है? अनादि नित्य क्या है? नित्य ये पर्याय ही को तो देखा जा रहा है द्रव्यार्थिक नए से, द्रव्य गुण पर्याय। तो काल को यदि देखा जाए द्रव्यार्थिक नए से तो वो अनादि अनंत दिखेगा, तो वो पर्याय ही तो है। ये भी पर्याय का अभेद, जो हरेक पर्याय में, जो मारीच में था, जो भील में था,
जो शेर में भी था, जो महावीर में भी था, असिद्ध में भी है, पहले निगोद में था, अनंत काल तक बना रहेगा। इन सभी पर्यायों में एक कड़ी रूप से सर्वत्र अपने हयाती बरकरार रखता है, उसको यहाँ पर पर्याय कहा जा रहा है। पर्याय, वह पर्याय का अभेद पार्ट, जिसको अनादि निधन नित्य ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर विशेषता आएगी परभाव में और स्वभाव में एक, इन सभी गुणों में गुणों को प्राप्त एक आत्मा। अंतिम बोल की बात करते हैं असंयुक्त। अभी हमने गौर किया, द्रव्य कर्म नो कर्म से भेद विज्ञान हो गया, उस विशिष्ट निर्मल पर्याय से भी भेद विज्ञान हो गया, गुण भेद से भी भेद विज्ञान हो गया, लेकिन औदैहिक भाव नहीं बताए गए, अभी भाव कर्म नहीं बताया गया। असंयुक्त के बोल में उन राग द्वेष से भेद विज्ञान कराया गया है। पीछे समझ में आ रहा है भाई साहब? मतलब हमारी आत्मा जिसमें हमें आश्रय लेना है, उसमें ना ही द्रव्य कर्म है, उसमें ना ही नो कर्म है, ना ही भाव कर्म है, ना ही गुण भेद है, और ना ही, बोलिए आज के प्रकरण में, और ना ही वैसी निर्मल पर्याय षड्गुण हानि वृद्धि वाली, जो कि खरेखर पारिणामिक भाव है। असंयुक्त का बोल देखते हैं। उससे पहले मैं और एक बात कह रहा हूँ, यह सब आपको देखने की कला आना चाहिए वर्तमान पर्याय में भी। स्वभाव तो ऐसा है ही, लेकिन जो हमारी वर्तमान की जानने वाली पर्याय है, वर्तमान की जो जानन पर्याय है कि नहीं है, वो जानन पर्याय ही तो जानने में आ रही है हमारे। प्रति समय में हम जो जान रहे हैं वो जानन पर्याय ही जान रहे हैं, और जो त्रिकाली भी जानने में आया है वो जानन पर्याय ही के माध्यम से तो जानने में आया है। तो ये जानन पर्याय है, इसमें सभी क्वालिटीज मिलेगी आपको। वो बद्ध है क्या? जाननापना ये बंधा है क्या किसी से? हर काल चल रहा है, किसी से भी अड़ता नहीं है, ये बद्ध भी नहीं है, स्पष्ट भी नहीं है। जो जानना पाया जा रहा है उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। एक अनन्य है, हाँ बिल्कुल है। वो जाननापना भी किसी भी आकार रूप नहीं होता, वो अपने ज्ञानाकार को नहीं छोड़ता। नियत में क्या कहेंगे इसमें? जो जानना पाया जा रहा है वो एक सरीका ही पाया जा रहा है, उसमें नवीनता भिन्नता नहीं है, कोई घटती बढ़ती उसमें नहीं है। ध्यान रखना, कितना जानता है, कैसा जानता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जानना मात्र की बात कर रहा हूँ। इसलिए अपना परिचय मेरा धाम में क्या कराया? मात्र जानना मेरा काम। क्या कहा? मात्र जानना मेरा काम। इनको जानना, समय सार को जानना मेरा काम नहीं है। स्वभाव, यहाँ तक कि खरेखर आत्मा को जानना भी मेरा काम नहीं है क्योंकि आत्मा को जैसे जानता है वैसे पर को भी जानता है वैसे, तो इसलिए कहा मात्र जानना मेरा काम। वो कॉमन अंश को दिखाए, कॉमन अंश, और उस कॉमन अंश तक यदि हम आ पाए, जानना निरंतर हो रहा है हम में, तो वहाँ तक आने के बाद कोई भी अशुद्धता दिखती नहीं। और जितने भी विषमता दिख रही है, मैं मनुष्य हूँ, गोरा काला हूँ, वक्ता हूँ, आदि हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, रोगी हूँ, निरोगी हूँ, यह सब भेद खत्म होते वहाँ पर आकर। और जिसने स्वयं को जानने वाला जाना, जो इसी के मालक गुनता है निरंतर, वो त्रिकाली ध्रुव का आश्रय तुरंत ही ले लेता है, क्योंकि लक्षण से लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक प्रचलन ही है। तो जो क्वालिटीज़ लक्ष्य में होती है, वे क्वालिटीज़ लक्षण में भी पाई जाती है सैंपल के रूप में। ऐसा होता ही है। देखिए असंयुक्त बोल को देखिए। अभी असंयुक्त बोल में क्या बताया जा रहा है, उदाहरण को समझते हैं। पहले पानी, अग्नि, दो वस्तुओं को सामने रखिए। पानी और अग्नि, दोनों वस्तुओं को सामने रखते समय पानी किसी न किसी बर्तन में ही आपके दिमाग में आया होगा, आया कि नहीं आया? ऐसा ही आया ना। पानी है और उसके ऊपर पानी, आग है और उसके ऊपर पानी है, ऐसा मैंने बोला। तो आपने क्या सोचा कि आग है और ऊपर बर्तन रखा है और बर्तन में पानी है, जबकि बर्तन की बात मैंने
नहीं कही थी। तरकीब से विचारना यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अग्नि से तो पानी भिन्न है ही, लेकिन वह यह बोल नहीं चल रहा है, क्योंकि अग्नि से पानी भिन्न है, यह तो अबद्ध स्पृष्ट के लिए उदाहरण घटित होगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है जो आग चल रही है नीचे और बर्तन में जो पानी रखा है वह पानी उस आग से भिन्न तो है ही, लेकिन वह पानी, वह उष्णता जो उस पानी में व्याप्त है उस उष्णता से भिन्न है। ये कहने का ये बोल है असंयुक्त। उष्णता से भिन्न है। हाँ, उष्णता से भिन्न है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। पानी की उष्णता अशरण है। क्या कहा? पानी की उष्णता अशरण है, अर्थात कोई भी दुनिया की ताकत पानी को गर्म बनाए रखने में कभी भी समर्थ ही नहीं है। अग्नि की उष्णता शरणभूत है। शरणभूत मतलब उसको कोई बदल नहीं सकता, कुछ भी करके वो गर्म ही रहेगी अग्नि। लेकिन पानी की जो उष्णता है वो तो कोई भी कितना ही प्रयास करे, कभी ना कभी उसका स्वभाव ही पानी का शीतल है, तो शीतलता की ओर जरूर आएगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है पानी उस उष्णता से भिन्न है, इसीलिए उष्णता से असंयुक्त है। आग उस उष्णता में निमित्त मात्र है, लेकिन आग से भिन्नता की बात नहीं करना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे। फिर से ठीक उसी प्रकार यह जीव द्रव्य कर्म से भिन्न है, ये बात अभी नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये बात तो अबद्ध स्पृष्ट में कह चुके हैं। अब ये कह रहे हैं द्रव्य कर्म जिसमें निमित्त है, ऐसा जो भाव कर्म जो आत्मा के प्रदेश में हुआ है, आत्मा के एक क्षणवर्ती पर्याय में हुआ है, आत्मा उस द्रव्य कर्म की तो बात ही मत करो। द्रव्य कर्म जिसमें निमित्त है, ऐसे भाव कर्म से भी वह आत्मा असंयुक्त है। ये वाला बोल चल रहा है। आप समझे? अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा, देखिए इस बात को समझो जरा। पानी और आग आमने सामने कभी भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? या तो फिर आग रहेगी या तो फिर पानी रहेगा। पानी वैसे ही आ जाए आग पर तो आग कैसे रहेगी फिर? और यदि बहुत कम मात्रा का पानी है तो पानी कैसे रहेगा फिर? या तो पानी जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, बाफ हो जाएगा। और यदि पानी में ताकत है तो वह आग को बुझा देगा। आमने सामने दोनों कभी भी नहीं टिक सकते, पानी और आग। उनको टिकाए रखने के लिए एक बर्तन जरूरी होता है, और तो ही पानी गर्म हो सकता है। यदि बर्तन नहीं हो तो पानी गर्म तो कभी भी नहीं होगा, या तो पानी खत्म होगा या अग्नि खत्म होगी। अब समझ रहे हैं? ये बर्तन के आवर्त बीच में ले ली। देखिए, नेवला और सांप दोनों में कौन शक्तिशाली है? आपको क्या लग रहा है? सांप आपने देखा होगा, दोनों को इनकी बैर बहुत प्रसिद्ध है। बन जाए तो सांप डस सकता है नेवले को, और बन जाए तो नेवले सांप का टुकड़े कर सकता है। लेकिन आपके दिमाग में यह है कि जीतेगा तो नेवला सांप, क्योंकि उस पर जहर तो नहीं चढ़ता। ऐसा मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। अभी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जो नागदमनी है नेवले के पास, वो तो उधार है, उसका तो जितना असर चल जाए चल जाए, फिर कहीं जाके आएगा, फिर सूंघ कर आएगा नागदमनी। उसका स्वतंत्र अपना कोई एक जहर नहीं हुआ करता। सांप का अपना स्वतंत्र जहर है। आप समझिए बात को। ये पानी है और ये आग है। जब जब भी आमने सामने आएंगे एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, लेकिन जब भी बर्तन आएगा वो आग जीतेगी और वो पानी को गर्म करेगी। इस बहाने वो बाफी तो बना रही है, और क्या कर रही है? तो बर्तन की आड़ में कभी भी अग्नि माइटियर ख्याल में आता है। बर्तन को हटाओ तब तो फिर आग भी बुझ सकती है। वो तो मैं आगे क्या कह रहा हूँ, जो आग के माध्यम से ये जो उष्णता हुई है,
कह रही ये पानी उस आग से भिन्न तो है ही, वो तो सर्वथा ही भिन्न है, वो तो प्रदेश में ही नहीं है वो आग, लेकिन जो ये उष्णता है ये तो प्रदेश में है और उससे असंयुक्त है। उसी प्रकार द्रव्य कर्म से तो भिन्न है आत्मा, लेकिन द्रव्य कर्म जिसमें निमित्त ऐसे भाव कर्म से असंयुक्त है, ऐसा वाला बोल है ये। इस बोल को हम पढ़ते हैं फिर टेबल में फिट करते हैं। आइए देखिए, जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, मिल रहा है? ध्यान से सुनना, ध्यान से भी पढ़ना, क्योंकि ऊपर से ऐसा लिखता है ये तो अग्नि से भिन्नता कराई जा रही है, द्रव्य कर्म से ऐसा नहीं है ये। जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है। ये भी भूतार्थ है। उष्ण पानी की तरफ से देखो तो भूतार्थ है संयुक्तपना, पानी के स्वभाव की तरफ से देखो तो असंयुक्तता है, जिसको मैं अभी कह रहा था। कोई भी दुनिया की ताकत पानी को गर्म नहीं बनाए रख सकती, वो तो ढलेगा ही, स्वभाव की तरफ तो बढ़ना ही बढ़ना है उसको। और दोनों बातें सत्यार्थ है। पर्याय की उष्णता भी नहीं जानेंगे पानी की, तब भी जल के मरेगा, वैसे ही पीने जाएगा जल के मरेगा। और यदि द्रव्य का शीतल स्वभाव नहीं जानेगा तब तो फिर प्यासा मर जाएगा, क्योंकि सोचेगा गर्म पानी है, फिर मेरे काम का तो है ही नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले उदाहरण दिया था, माँ थोड़ी ये कहते बेटा अभी तो दूध गर्म है, अभी तो नया दूध आएगा शाम को, फिर अभी शाम को दूंगी, ऐसा थोड़ी कहती है वो। तो गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा चाहिए अभी ला रही हो, गर्म चाहिए अभी ला रही हो, क्योंकि उसमें सामर्थ्य दोनों प्रकार के। और गर्म करने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, लेकिन ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, उसको खुला छोड़ना पड़ता है। देखिए, अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ संयुक्तता अभूतार्थ है। देखिए, सुनिए सभी जन, मैंने अभी एक बिंदु कहा था थोड़े दिन पहले, जीवो मंगलम के काल में जो पानी बुझा है, आग बुझी है, पानी खोलता पानी हमने डाला आग पर, आग बुझेगी कि रहेगी भाई साहब? बुझेगी, बराबर। प्रश्न है आप सबको, आप ये बताइए जरा मुझे, वो जो आग बुझी है वह पानी की शीतलता के कारण बुझी है, शीतल स्वभाव के कारण, कि पर्याय के खोलतेपने के कारण, क्यों और कोई कारण है? शीतलता आपको ऐसा लग रहा है ना? अभी फिर प्रश्न आपको, क्या स्वभाव कभी भी कार्य करने में समर्थ होता है? नहीं समझ रहे आप मेरा प्रश्न? फिर से कार्य तो पर्याय को कहते हैं, स्वभाव तो निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय पारिणामिक उच्च तद्रूपो न भवति। द्रव्य स्वभाव कूटस्थ होता है, परिणमता नहीं है। शीतल स्वभाव और जो परिणमता है पर्याय, काम तो वही कर सकते हैं, क्योंकि पर्याय का ही पर्यायवाची नाम कार्य है। द्रव्य का, ध्रुव का पर्यायवाची नाम कार्य है भी नहीं। फिर मैं प्रश्न पर आकर खड़ा रहता हूँ, आपको क्या लग रहा है, आग को बुझाया किसने? शीतल स्वभाव ने कि खोलती हुई पर्याय ने? आपके सामने अभी असमंजस में पड़ गए आप, क्योंकि आप यह सोच रहे हैं कि खोलते पानी ने गर्मी को कैसे बुझाएगी। आज तक तो पंडितों से यही तो सुना है, शीतल स्वभाव है। लेकिन मेरा यह प्रश्न है कि शीतल तो उसका स्वभाव है, तो स्वभाव थोड़ी काम करता है कभी भी? स्वभाव कभी भी काम नहीं करता कहीं, क्योंकि स्वभाव काम ही नहीं करता, अक्रिय रहता है, निष्क्रिय रहता है वो। कोई निष्कर्ष पर आ सकते हैं आप? निष्कर्ष पर आ सकते हैं, और निष्कर्ष पर यदि आए आपका काम हो जाएगा, आज ही आपका काम हो जाएगा। उदाहरण समझिए, मुझे उदाहरण में समाधान दीजिए कोई। तो आग बुझी कैसे? आखिर बुझी तो है, यह बात तो फैक्ट है। सुनिए अभी सब, हम शीतल स्वभाव तो समझ रहे हैं, खोलती हुई पर्याय भी समझ रहे हैं, लेकिन आप समझिए खोलना पना जो पर्याय है उसके कारण तो आग बुझेगी नहीं।
लेकिन जो शीतल स्वभाव है उसके कारण भी नहीं बुझी है। बुझी क्यों है? फिर आपको कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि पर्याय में भी शीतल अंश कहीं है, जिसको मैं ये कह रहा हूं बार बार आज कि अबद्ध स्पृष्टता हमारे पर्याय में भी दृष्टिगोचर है। जो कर्मोपाधि निरपेक्ष से देखा जाए आत्मा को, फिर से आत्मा को यदि सांसारिक को द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो कैसा है? मुक्त ही है। लेकिन सांसारिक को पर्याय की तरफ से देखा जाए तब तो बंधा है, ऐसा लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था सांसारिक को पर्याय की तरफ से देखा जाए, लेकिन कौन सी पर्याय की तरफ से? कर्मोपाधि निरपेक्ष नय से देखा जाए, मतलब कर्मोपाधि को गौण करके देखा जाए, वर्तमान की जानने वाली पर्याय देखी जाए आत्मा की, तो वह पर्याय भी शुद्ध है। आप समझ रहे मेरी बात को? द्रव्य तो शुद्ध है ही, वर्तमान पर्याय भी सबकी शुद्ध है, लेकिन वो कौन सी पर्याय? वो वैसी बात नहीं है कि कोई 5 पर्याय में से बात करे, औदिक भाव की बात कर रहे हैं कि औपशमिक की, किक्षापशमिक की, किक्षाइक की भाव बात कर रहे हैं। पारिणामिक में एक विशिष्ट बात कर रहा हूं मैं। पारिणामिक भाव में भी विशिष्ट जीवत्व लेना, कौन सा? जो जानना देखना है। जो वर्तमान पर्याय में क्षयोपशमिक भाव है उसमें क्षयोपशम का पार्ट हमने गौण किया, कितना जानता है और कैसा जानता है, और उसको गौण करके मात्र जानने को ऊर्ध्व किया, तो उसको देखिए तो वो स्वभाव में भी वे सब क्वालिटीज मिलती है जो द्रव्य स्वभाव में है। हमारा पर्याय में भी हम अभी मुक्त है। यदि कोई ये कहे तो घबराना नहीं, क्योंकि आचार्य देव ने कर्मोपाधि निरपेक्ष नय अलग सा बोला है। पर्यायर्थिक नय है ये, पर्याय की तरफ से कर्मोपाधि निरपेक्ष ऐसा बोला है। मैं अभी क्या कहना चाहता हूँ, जो आग बुझी है वो स्वभाव से तो बुझती ही नहीं, और पर्याय में तो खोलनापना है उसका, लेकिन पर्याय में छिपा हुआ एक कहीं शीतल अंश भी होता है जिसको लेबोरेटरी सिद्ध नहीं कर सकती। लेकिन ये पानी आग का बुझना इस बात को चिल्ला कर बोल रहा है कि पर्याय में भी एक व्यक्त शीतल धारा बनी रहती है जो अपना काम करती है। उसी प्रकार तुम में, हम में, पर्याय में भी, प्रगटता में भी जो जानना पाया जा रहा है वो पर्याय का हमारा भगवान है। और उस पर्याय के भगवान तक यदि कोई पहुंचता है तो जो त्रिकाल स्वभाव है वस्तु, उस वस्तु के पास आप पहुंचे ही गए समझ लीजिए। क्योंकि जो जानना है वो तो एक समय का है, भले एक सरी का निरंतर हो रहा है, लेकिन वह भी असंयुक्त है राग द्वेष से। वर्तमान पर्याय देखिए यहाँ पर लिखा है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसको टेबल में कहाँ पर लगाएंगे? टेबल में कहाँ पर लगाएंगे? इसको काल में लगाएंगे, परकाल में हमने अनियतता को भी लिया और साथ साथ असंयुक्तता को भी ले रहे हैं। अनियतता में निर्मल पर्याय से भेद विज्ञान कराया, स्वभाव निर्मल पर्याय विशिष्ट, और असंयुक्त के बोल में हमने और राग आदि विकारी भाव कर्म से हमने भेद विज्ञान कराया, जिसे अवदेक भाव कहते हैं। और द्रव्य गुण पर्याय में वो पर्याय का भेद है, इसलिए उससे भी अलग कराया। इस प्रकार हम देखते हैं यह गाथा बहुत ही सुंदर है, उसकी टीका सुंदर है, जो ये कहती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से मैं अखंड वस्तु हो और अपने टुकड़े करके स्वयं को नहीं अनुभवना है, ऐसा बार बार उपदेश दिया जा रहा है। स्वभाव के समीप जाकर देखने पर जो अनुभव करता है उनके लिए आत्मा एक अभेद नित्य वस्तु दिखाई देता है, सामान्य, इतनी सी बात है। ऐसा निरंतर अपने जीवन में गृहस्थ अवस्था हो, कैसी भी अवस्था हो, व्यापार धंधा कर रहे हैं, नौकरी आदि कर रहे हैं, बाल बच्चे को पाल पोस रहे हैं, दुनिया के काम करने पड़ते हैं गृहस्थ अवस्था में, ये सब करते हुए इतनी देखने की कला अवगत होना चाहिए। और जिसको ये कला आई, संसार अवस्था में ही जो स्वयं को मुक्त देखता है वो अल्पकाल में मुक्त हो जाता है, और अल्पकाल में मुक्त होगा ही, लेकिन अभी तत्काल में तो इतना होता है जो स्वयं को अभी मुक्त देखता है परिस्थितियों से, उसको जो आकुलताएं होती है वो आकुलताएं बहुत मात्रा में सीमित होती है।
संयोग वियोग तो उसके भी होने वाला है। ज्ञानियों के भी आत्मीय जन चले जाते हैं, कोई मर जाता है, कोई कहीं बीमार हो जाते, कोई तो सब परिस्थितियां जैसे दुनिया वालों को है, ज्ञानियों को कोई परिस्थितियां अलग नहीं हुआ करती। लेकिन ज्ञानी इस बलबूते पर सफलता अर्जित करता है, उसकी दृष्टि जो है दुनिया को देखने की, वो दृष्टि उसकी बदल गई है। वो स्वयं को मुक्त अनुभवता है, किसी से अबद्ध स्पृष्ट ही देखता है, किसी से असंबद्ध देखता है तो उसको शौक लगने पर भी माइनर शौक लगता है, जिसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती, अप्रत्याख्यानावरण आदि हो सकती है, अथवा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण नहीं होती, प्रत्याख्यानावरण होती है। ये गृहस्थ अवस्था में इतना हो सकता है। जैसे झटका होता है ना, एक झटका होता है जिससे तो आदमी मर सकता है, और एक मामूली कहीं भी उंगली डालो तो थोड़ा थोड़ा करंट आता ही रहता है, किसी भी कॉर्नर में हाथ लगाओ तो उससे कोई आदमी मरता थोड़ी है। उसी प्रकार जिसको सम्यक तो हो गया है, जिसको भेद विज्ञान हो गया है, उसको मामूली ऐसे झटके से मरता नहीं है वो, तो उसके आकुल तो बहुत सीमित हो जाते, उत्तर उत्तर आत्मा का आश्रय बढ़ाने से और सीमित हो जाते, एक दिन समूल नष्ट भी हो जाती है। अभ्यास करना चाहिए। ओम नमः।